भगवान की भक्ति करनी, उपासना करनी है और प्रभु को प्राप्त करना है। ये जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और मनुष्य जीवन का यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए संत महात्मा लोग आते हैं, सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमें ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। जो भर्तृहरि जी कहते हैं, राजा भर्तृहरि बहुत बड़े राजा हो गए, बहुत बड़े तत्वचिंतक हो गए, तत्वज्ञानी हो गए, वो कहते हैं कि घर है, जन है, दार है, पुत्र का मोह है, वैभव है, आप छोड़ो कि न छोड़ो, ये सब आपको छोड़ के जाने वाले हैं। तो होशियारी इसमें है, यह आपको छोड़ के जाए उसके पहले आप उसे छोड़ दो। तो अब देखो, दोनों बातों में छूटना तो है ही। ये घर, जन, दार, वैभव, ये जो आपने जीवन भर मेहनत करके इकट्ठा किया, जीवन भर आपने जो मेहनत करके इकट्ठा किया है, वह ऐसे भी आपको छोड़ के जाने वाले हैं और आप भी इसको छोड़ के जा सकते हो। दोनों में स्थिति तो वही होने वाली है। तो कौन सी स्थिति उत्तम है? स्थिति वह उत्तम है जिसमें आप ये सब छोड़ते हो। क्यों? नहीं तो जब आप उसको छोड़ेंगे नहीं और वो छूट के जाएंगे, देखो पति पत्नी है, किसी को पहले मरना ही है, तो घर दार छूटेगी आपका, मतलब आपका जीवन भर का साथी छूटने ही वाला है ना। तो वो छूटा, महान दुख होगा। जन छूटे, मतलब आप जिस समाज में रहते हो वो समाज आपसे छूटता 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 जाएगा। आप छोड़ो उसके पहले वो आपको छोड़े तो आपको दुख होगा। धन, आपने जो जिंदगी भर मेहनत करके कमाया, आप जिस दिन जाओगे दूसरे ही क्षण वो धन किसी और का हो जाएगा। तो धन भी आपको छोड़ के जाने वाला है। घर, धन, द्वार और विषय भोग, जो आप जवानी में विषय भोग करते हो, वो विषय भोग जैसे जैसे उम्र होगी वो भी छूटते जाएगा। अब चाहो न चाहो ये सब चीज आपकी छूटने वाली है। तो ये सब चीज जब छूटती है तो दुख देके जाती है। तो अक्लमंदी उसी में है कि वो दुख देके हमको छोड़ के जाए, उसके पहले हम ही उसको छोड़ के चले जाए। तो स्थिति तो दोनों में समान रहने वाली है। और यही काम बड़े बड़े संतों, महात्मा और राजा महाराजों ने किया है। अब भगवान बुद्ध को ले लो, भगवान महावीर को ले लो, ये सब तो राजा के पुत्र थे। ये सब छूटने वाला है, उन्होंने देखा ये सब मिथ्या है, ये सब छूटने वाला है। तो ये छूटने वाला है और दुख देके जाने वाला है, उससे अच्छा मैं ही उसको छोड़ के सुखी हो जाओ। और ये सब ने वो छोड़ के ब्रह्म सुख के प्राप्ति में लग गए। और जो ये समझ जाता है कि ये मिथ्या है, उसे फिर क्या होता है? फिर उसके छूटने से दुख नहीं होता। जब ये एक पुराने जमाने के, अंग्रेज के जमाने की बात है, उस समय पे अंग्रेज लोग का राज चलता था और गरीबाई भी बहुत थी। मतलब इतना पैसा नहीं जो आज के ज़माने में दिखता है, उतना पैसा लोगों के पास नहीं था। एक सेठ था, उसने एक घर बनाया था। वो घर में उसने 2-3 रूम भी निकाल के रखी थी। रूम निकाल के इसके लिए रखी कि लोगों को भाड़े पे देवे और थोड़ा बहुत भाड़ा आवे, उसमें घर चलाने में उसको सहूलियत हो जाए। एक बार उसने एक किसी इंसान को घर भाड़े पे दिया। अब जब घर भाड़े पे देते हो तो घर की जो बहन होती है, जो उसकी बीवी होती है, वो सेठानी से मिलती है। तो एक ही घर में रहना है तो बातचीत होने लगती है, फिर थोड़े दोस्ताना भी हो जाता है। एक दिन वो जो रहने आए थे, उसकी बीवी ने उस सेठानी को, जिसका घर था, उसको हार दिखाया। हीरे का हार था उस जमाने का, और कहा कि मेरे पति ने मुझे ये हीरो का हार गिफ्ट दिया है, उपहार में दिया है। तो बोला कितने का होगा यार? बोले 50,000 का हार है। देखा उसकी पत्नी ने तो एकदम देख के वो अंदर ईर्ष्या हो गई उसको कि ये तो हमारे यहाँ किराए पे रहता है, और किराए पे रहने वाले ने उसकी पत्नी को 50,000 का हार दिया। वो तो तभी तो हाँ अच्छा करके वो बोल के निकल गई। और शाम को जैसा ही उसका पति घर में आया और ये चालू हो गई सीधा, हमारी तो घर में कोई कीमत ही नहीं है, हम तो घास फूस है, हमने कभी भी कुछ मांगा कुछ मिला नहीं है। वो देखो, वो हमारे यहाँ किराए पे रहता है, और उसने किराए पे रहने वाले ने अपनी पत्नी को 50,000 का हीरे का हार दिया, और हमने जब भी मांगा कुछ नहीं मिला हमें। तब ये सब सुना सेठ ने, तो सेठ ने बोला अरे मेरी बात सुन, तू वो हीरे का हार नहीं हो सकता है, मैं उसकी खबर करता हूँ। फिर उसने निकाले डिटेल, तो मालूम पड़ा वो सचमुच हीरे का हार है, और वो हीरे के व्यापारी के वहाँ नौकरी करता है। तो उसने समझाया बीवी को कि वो तो हीरे के व्यापारी के वहाँ नौकरी करता है, तो यहाँ वहाँ से पड़े हुए हीरे उठा के उसने हार बना के दिया होगा। अरे बोला वो कुछ भी हो, कैसे भी हार दिया होगा, क्या होगा, मुझे भी हार चाहिए। मेरी ये घर में कोई कीमत ही नहीं है, मुझे हार नहीं मिलेगा तब तक नहीं मैं चैन से बैठूंगी।
इसने बहुत समझाया, 50,000 रुपया इकट्ठा करना मेरे बस की बात नहीं है, तू समझ। वो बोली मैं कुछ नहीं समझूंगी, जब तक हार नहीं मिलेगा मैं अनशन पे बैठती हूँ। और सेठानी अनशन पे बैठ गई। अब ये सेठ परेशान हो गया, अब इसको कैसे समझाए। परेशान परेशान होके बाजार में घूम रहा था। तो आज के ज़माने में जैसे इमिटेशन ज्वेलरी बिकती है ना, उस ज़माने में भी थोड़े उस तरह के डुप्लीकेट हार बिकते थे। तो उसने एक जगह पे देखा बहुत चमकीला हार, हीरे चमक रहे जिस पे, वो हार देखा और एकदम खुश हो गया, बड़ा भी था। उसने पूछा उसको कि कितने की कीमत है। बोलते हैं 50 रुपये की। 50 रुपये का हार है? हाँ, लेकिन इसकी सेठ चमक जो है ना वो 10 से 15 दिन में उतर जाएगी। इसने बोला ठीक है, 10-15 दिन तो बहुत हो गए, लाओ मुझे दे दो 50 रुपये का हार। उसने खरीद लिया। अब इसका पैकिंग जो होता है ना, डिब्बा बिब्बा एकदम मस्त बनाया उसने। बना के घर पे लेके आया, और घर पे लेके आके जो उस सेठ ने जो वर्तन किया ना, जो एक्टिंग की, उस तरह से की जैसे बहुत अमूल्य हार लाया। बोला सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो, किसी को बताना नहीं। मैं कर्जा करके तेरे लिए, तेरे पे मेरा इतना प्यार है, फिर तेरे लिए मैं कर्जा करके 1 लाख रुपए का हार लाया। देख ऐसा। बत्ती बित्ती लगा के रखे और चुपके से हार खोला। अब जो लाइट है ना, वो लाइट उस कांच के टुकड़े पे, हीरे तो कहाँ थे, कांच के टुकड़े लगे थे सब, उस पे गिरे तो चमकने लगा। तो सेठानी भी खुश हो गई। मेरी बात सुन, लेकिन ये तेरे को रोज बरोज नहीं पहनना है, जब भी कोई शादी का प्रसंग आए या कोई बड़ा प्रसंग आए तभी पहनना। इतना कीमती हार है, कुछ हो गया तो मैं मेरे भी कर्जा करके लाया हूँ। पत्नी ने बोला, सेठानी खुश हो गई, नहीं आप तो मेरे देवता हो, ये वो सब उसका चालू हो गया। हार छुपा के रख दिया तिजोरी में। 3-4 दिन निकल गए। 3-4 दिन हो गया। सेठ ने भी देखा कि अभी थोड़ा सेठानी का धान कम हुआ है, तो अपने नौकर को उसने बुलाया। नौकर उसका विश्वासु था। बोला देख, आज रात को मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा और ये ले तिजोरी की चाबी। तू रात को 2-2:30 बजे आना, तिजोरी खोलना, वहां हार का डब्बा है वो लेना और निकल के बाहर जाएगा। जब तू बाहर जाएगा ना, तब चुपचाप नहीं जाना, बाहर जाते जाते दरवाजा खटखटा के जाना, ऐसा लगना चाहिए कि चोर भाग रहा है। बस इतना करके तू निकल जाना, तेरा काम फिनिश। उसने बोला ठीक है। उस दिन रात को सेठ और सेठानी सोए। 2-2:30 बजे वो आया, दरवाजा खुला देखा, अंदर गया, तिजोरी से हार निकाला और जाते जाते उसने बोला था, सेठ ने बोला आवाज करके जाना। तो दरवाजा खटखटाया और ये भागा। सेठ को तो मालूम ही था, वो तो इंतजार ही कर रहा था। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, वैसा करके चिल्लाना चालू किया। सेठानी भी खड़ी हो गई, क्या हो गया, क्या? अरे देख चोर आया था, तिजोरी खुली है, दरवाजा तोड़ा हुआ है, वो भाग गया, देखो भाग गया। जाके अंदर जाके दोनों जन देखते हैं तो तिजोरी में से हार चोरी हो गया। हाय मेरा हार चोरी हो गया। सेठानी का तो कलेजा फटने लगा। सेठ भी रोने लगा। सेठ भी रोने लगा, हाय मेरा हार चले गया, मैं तो दिवालिया हो गया, कर्जा करके मैं लाया था, अब कैसे चुकाऊंगा, ये वो। उसने भी रोना चालू किया। अब यहां देखो, वो जो सेठानी रो रही है ना, वो सेठानी इसलिए रो रही है कि मेरा 1 लाख रुपए का हार चला गया। उसका रोना सचमुच का रोना था, उसका दिल बैठ रहा था। और यहां जो सेठ रो रहा था ना, उसका सेठ का रोना झूठ मूठ का रोना था। वो अंदर से बहुत प्रसन्न था, हाय ये बला टली। सेठानी का रोना सच का था, वो विषय सुख को सच मान रही थी कि सच हार है। और यह सेठ ये जानता था कि यह हार मिथ्या है, सत्य नहीं है, ये झूठा है। तो उसको हृदय में आनंद था कि हाँ से बला से मैं छूटा, और मिथ्या चीज है तो भी क्या और नहीं तो भी क्या। एग्जैक्टली यही जीवन में है। जो इस संसार के सुख को, संसार के आनंद को असली मान लेता है, उसको उसका जब उस छूटने का समय आता है तब दुख हो जाता है, वो दुखी दुखी होता है। लेकिन जो इंसान ये जानता है कि यह सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत तो मिथ्या है, सत्य सिर्फ परमात्मा है, उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है ना, वो संसार की कोई भी बात छूटती है ना, उससे कोई भी बात अलग हो जाती है उससे, उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि मिथ्या चीज छूटी है मुझसे, असली चीज नहीं छूटी है। असली ब्रह्मानंद तो मेरे भीतर में है। और एक बार जिसने उस आनंद को ले लिया, उसको संसार की कोई ताकत निकाल नहीं सकती। इसलिए बोलते हैं ना, विद्या का सुख, ज्ञान का सुख ऐसा है जो एक बार आपको प्राप्त हो गया तो वो अखंड होता है, मतलब चिरकाल। आपके पास वैभव आया, आप पैसे वाले हो गए, पैसे वापस जा भी सकते हैं, लेकिन एक बार आपको ज्ञान आ गया,
आपको कैसे प्रसन्न रहना है वो आ गया। एक बार आप ईश्वर से जुड़ गए तो वह आपके भीतर से दुनिया का कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं विद्या का आनंद जो है, ज्ञान का जो आनंद है वो चिरकाल है। वह जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म प्राप्ति का सुख है वह जो सुख है वो अनंत काल तक टिकने वाला है। इसलिए समझदार इंसान अपना समय और अपना कर्तृत्व, अपना जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति के लिए लगाता है। कि मेरा भगवान का प्राप्ति करना, भगवान का दर्शन करना, ब्रह्म सुख की प्राप्ति करनी, यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और बाकी यह संसार मिथ्या है। यह समझ में आने के बाद उसके जीवन की सच्ची दिशा तय होती है। नहीं तो समय ऐसे ही निकलते जाता है। देखो क्या इकट्ठा करते हैं जीवन भर में, रेती, सीमेंट और कांच के टुकड़े। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि जिंदगी भर मेहनत करने का इकट्ठा क्या किया, तो कि रेती और सीमेंट मतलब घर बनाने में, और कांच के टुकड़े मतलब धन बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, इसी में जीवन निकाला। अधिकतर जीवन लोगों का इसमें समाप्त हो जाता है। कौन सा जीवन समाप्त होता है? ब्रह्मा जी को जब आनंद हुआ इंसान को बना के। क्यों? ब्रह्मा जी को इसीलिए आनंद हुआ था कि मनुष्य ब्रह्म दर्शन कर सकता है, उतनी योग्यता दी है। तो उतनी जो योग्यता दी है, उस योग्यता को सिर्फ रेती, सीमेंट और कांच के टुकड़े इकट्ठा करने में नहीं व्यर्थ करना चाहिए। प्रभु प्राप्ति के लिए, उसको परमार्थ प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए समय समय पे सत्संग का नित्य श्रवण हमें करना चाहिए। आप तक ये विचार पहुंचे, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।